वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर ये दावा किया है कि उन्होंने रूस के टैंक पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। ये वीडियो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का बताया गया, जिसमें जंगल में एक टैंक छुपा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ रूसी सैनिक मौजूद थे जो हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके कुछ कर पाने से पहले ही यूक्रेन के एक ड्रोन ने उसे निशाने पर लेकर वहां मिसाइल दाग दी, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। बताया गया कि वहां रूसी फौज ने गोला बारूद भी इकट्ठा किया था, जिसमें काफी देर तक धमाके होते रहे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया रहा। रूस ने ओडेसा के पास यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप ले जा रहे विमान को मार गिराया। रूस का दावा है कि ये हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे, जिन्हें रूसी सेना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल करने के लिए कीव पहुंचाया जाना था। लेकिन ये विमान रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाया और जैसे ही रडार से इसके दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा के पास उड़ान भरने की जानकारी मिली, रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम हरकत में आ गए और पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसे मार गिराया। असल में पश्चिमी देशों और अमेरिका से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। चाहे वो स्टिंगर मिसाइल सिस्टम हो या फिर जेवलिन मिसाइल सिस्टम, इनके सटीक हमलों की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि रूस ने अब इन हथियारों को लेकर पहुंच रहे विमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और रूस ने एक बयान जारी कर हथियारों से लदे विमान को मार गिराने की पुष्टि करने में भी देर नहीं लगाई। इसके साथ ही उसने दावा किया कि इस युद्ध में उसकी सेना अब तक यूक्रेन के 2000 से ज्यादा टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुकी है और इस दौरान उसने यूक्रेन के 133 एयरक्राफ्ट और 458 ड्रोन भी मार गिराए। इसके साथ ही रूस का दावा है कि उसने हवाई हमलों में यूक्रेन के करीब 250 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी ध्वस्त कर दिए, जबकि 250 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मतलब एक बार में एक साथ कई रॉकेट दागने वाले सिस्टम भी बर्बाद कर दिए गए। और इसी बीच रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा भी निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और यूरोपियन देशों से यूक्रेन पहुंचे काफी हथियार बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा कीव के पास भी गोला बारूद से भरे डिपो को नष्ट करने का दावा किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक की जंग में रूस की सेना ने यूक्रेन के 139 विमान, 483 मानव रहित विमान और 250 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2337 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने यूके के रहने वाले एक और सैनिक को बंदी बना लिया। बताया गया कि यूक्रेन की सेना में शामिल शॉन पिनर नाम के इस जवान को मारियोपोल इलाके से पकड़ा गया और फिर इस जवान का इंटरव्यू रूस की मीडिया में दिखाया गया। इसके बाद तो यूक्रेन से लेकर यूके तक हड़कंप मच गया। यानी कि इस दौरान वो क्लीन शेवन यानी बिना दाढ़ी के नजर आया और उसके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं था। इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये सैनिक अपना नाम बताता दिखा और उसने बताया कि वो यूके का नागरिक है। शॉन पिनर का ये इंटरव्यू जैसे ही रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ तो ब्रिटेन और यूक्रेन में उसके परिवार वाले हैरान रह गए और ऐसे में पिनर के परिवार ने पुतिन सरकार से उसे छोड़ने की मांग की। साथ ही उसके परिवार ने सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता जताई। लेकिन रूस की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के कमांडर ही अपने सैनिक को मार देना चाहते थे। शॉन पिनर की उम्र अभी 48 साल है और उसे सेना में रहने का लंबा अनुभव है। शॉन पिनर कई साल तक ब्रिटेन की सेना में अपनी सेवाएं दे चुका है। उसके बाद 2018 में वह यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। उसके बाद यहीं की रहने वाली एक लड़की से उसने शादी भी कर ली, पर अब वो रूस की गिरफ्त में आ गया। पिनर की तरह ही यूक्रेन का एक और सैनिक पिछले हफ्ते पुतिन की सेना के कब्जे में आ गया था और उसका इंटरव्यू भी पिनर की तरह रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ। एडन असलिन नाम के इस जवान ने भी मारियोपोल में सरेंडर किया था, लेकिन सरेंडर करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे घमासान मच गया। एडन असलिन ब्रिटेन का रहने वाला है जो 2018 में यूक्रेन चला गया था। असल में इस इंटरव्यू में एडन के माथे और चेहरे पर चोट के निशान नजर आए थे, जबकि मारियोपोल में सरेंडर के दौरान ऐसे निशान नहीं थे। दावा है कि रूसी सेना ने एडन असलिन के साथ काफी बदसलूकी की और उसका ये इंटरव्यू भी जबरन लिया था। हालांकि अब रूस के कब्जे में आए पिनर और असलिन के परिवार एक साथ आ गए ताकि उन्हें सुरक्षित अपने देश लाने का अभियान तेज किया जा सके। इतना ही नहीं, इनके परिवारों ने यूके की बोरिस जॉनसन सरकार से भी इस मामले में दखल देने की अपील की। डोनेस्क में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के सैनिकों को वहां लगातार अपने निशाने पर लिया और डोनेस्क के एक इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। ये सब कुछ ड्रोन कैमरे की मदद से रिकॉर्ड भी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि पहला हमला रूसी सैनिकों के एक बंकर में किया गया, जहां धमाके के बाद कुछ फौजी ढेर नजर आए। इसके बाद तो वहां जैसे हमलों का सिलसिला शुरू हो गया।
धमाकों से बचने के लिए रूस के कुछ फौजी इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उनके मन में धमाके की चपेट में आने का डर बरकरार रहा। उस इलाके में कई धमाके होने से जगह जगह भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे, जिन्होंने मारे जा चुके पुतिन के सैनिकों को हिला डुलाकर ये देखने की कोशिश की कि वो जिंदा तो नहीं बचे। और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने जो भी रास्ते में आया उससे तबाह कर दिया। राजधानी कीव के ज़लीसिया गांव तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला ज़लीसिया गांव से ही होकर आगे बढ़ रहा था और वहां के लोगों ने बताया कि इस दौरान जो भी रास्ते में आया रूस के सैनिकों ने उसे बर्बाद कर दिया। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के जलेसिया गांव के पास खड़ा हूं, जो एक हाईवे पर स्थित है। इस गांव का जिक्र इसलिए क्योंकि इस गांव को रूस की सेना ने पूरी तरह से तबाह किया। आपने अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा कि रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर एक काफिले के साथ कीव को घेरने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यही हाईवे है जिस हाईवे से रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर लंबी लाइन में बख्तरबंद वाहन, टैंक और तमाम मिसाइल के साथ वो बढ़ रहे थे कीव को घेरने के लिए। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है, तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था, इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। आप देखिए इधर वाला घर, दूसरी तरफ का घर देखिए आप सड़क के, तो वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। घर कभी था लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। अगल बगल के सारे घर टूटे पड़े हैं, उनमें आग लग गई थी उस वक्त और ये पूरा इलाका एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। और ये रोड देखिए आप, इस रोड को बीचों बीच तोड़ दिया था। ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इसको अब बनाने की कोशिश चल रही क्योंकि रूस की सेनाएं अब यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये गाँव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि रूस की सेना ने बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी उकसावे के कोई जवाबी फायरिंग या किसी तरह को रोकने की कोशिश इस पर यूक्रेन की सेना नहीं कर रही थी। ये पूरे गांव को तबाह कर दिया। हालांकि बाद में रूस की सेना जब यहां से गई, वापस लौटी घेरा डालने के बाद, तो ये जो नीचे पुलिया थी इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसको बना करके यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से जारी रखने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के एक इलाके में वहां की जनता के सामने रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां के गैर सरकारी संगठन ने इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया, जिसमें एक इलाके में रूस के सैनिकों के बंकर और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। रूस के सैनिकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन का जासूसी ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए है। थोड़ी ही देर में यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर एक रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले से वहां जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। रूस के जो सैनिक अपने बंकरों में छिपे थे वो भी जान बचाने के लिए वहां भागते नजर आए। धमाके की वजह से वहां कुछ देर के लिए धुएं का गुबार छा गया, जिसकी आड़ में रूस के सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। और यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में भी जंग ने खौफनाक रुख अपना लिया है। वहां पर यूक्रेन की सेना विद्रोहियों को कुचलने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इसमें यूक्रेन के जवान दुश्मनों पर धनाधन गोलियां बरसाते हुए नजर आए। वहीं कुछ टुकड़ियों ने जंगल के बीच गश्त भी की ताकि विद्रोहियों को वहां घुसने का कोई मौका न मिले। साथ ही जवानों ने विद्रोहियों को ये चुनौती दी कि अगर वो हमला करते हैं तो वहां बहुत जमीन है उन्हें मारकर दफनाने के लिए। वही खबर है कि पुतिन के लिए सीरिया के जल्लाद यूक्रेन से लोहा लेंगे। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की के खिलाफ खड़ा होने वालों में सीरिया के फौजी, विद्रोही और ऐसे लोग होंगे जिन्हें जंग का तजुर्बा हो, और वो रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे ताकि यूक्रेन पर कब्जे के युद्ध में पुतिन का पलड़ा भारी हो सके और वो अपने इस स्पेशल मिशन में कामयाब हो सके। बताया तो यहां तक जा रहा है कि यूक्रेन से लोहा लेने की इस दौड़ में सीरिया के ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन की फौज के कुछ सदस्य भी होंगे, जिन्हें सीरिया में टाइगर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में जब व्लादिमीर पुतिन सीरिया गए थे तब उन्होंने सुहेल अल हसन की तारीफों के पुल बांध दिए थे, क्योंकि सुहेल अल हसन ने सीरिया के गृह युद्ध में आतंकियों को हराने में अहम भूमिका निभाई थी।
कहा जा रहा है कि रूस इस जंग को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी में है और इसीलिए वो ऐसे लड़ाकों की खोज में हैं जिन्हें जंग में दुश्मन से दो दो हाथ करने का अनुभव हो, लेकिन वो नहीं जिन्होंने रूस में ट्रेनिंग न ली हो। बताया जा रहा है कि इस बीच सीरिया के करीब 40,000 लोगों ने रूस में जंग की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराया है, जबकि 16,000 आवेदन पश्चिम एशिया के दूसरे मुल्कों से भी आने की खबर है। और रूसी हमले के बीच यूक्रेन की सेना भी करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें लुहांस्क में एक रूसी टैंक को उड़ाने का दावा किया गया। इस वीडियो में टैंक का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई दिया। दावा किया गया है कि हमले के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक टैंक को घेर लिया और उसे उड़ा दिया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर लाइव शो के दौरान एक न्यूज एंकर यूक्रेन जंग पर जारी बहस के बीच बुरी तरह बौखला गई। इस शो में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि 54 दिन बीत जाने के बावजूद रूस ये जंग अब तक क्यों नहीं जीत पाया, जिस पर उस शो की एंकर मार्गरेटा सिमोनियन का पारा चढ़ गया। उन्होंने बहस में शामिल मेहमानों के सामने ही ये जताने की कोशिश शुरू कर दी कि रूस किसी एक देश से नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कई देश मिलकर अकेले रूस को चुनौती दे रहे हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि रूस को ये जंग जीतने में मुश्किल हो रही है। Верно, не так просто России одной сражаться со всей НАТО там. Наверное, есть какие-то объективные причины. यही नहीं, मार्गरेटा सिमोनियन इस लाइव शो में काफी देर तक बोलती रही। उन्होंने दूसरे मेहमानों को बोलने का मौका तक नहीं दिया। उन्हें पुतिन का करीबी भी माना जाता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल न्यामर ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अलग ही धुन सवार है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पुतिन अब भी मानते हैं कि वो यूक्रेन की जंग जीत जाएंगे। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ये बातें कही पुतिन से मुलाकात के बाद। असल में कार्ल न्यामर पिछले हफ्ते रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। वो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वहां जाने वाले यूरोप के पहले नेता हैं। ऐसे में उनके दौरे से यूक्रेन जंग के बीच सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद की गई, लेकिन हुआ इसके उलट, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर ने दुनिया को बताया कि पुतिन अब भी क्या सोचते हैं। Well, I think he believes he is winning the war. इससे साफ हो गया कि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, कार्ल न्यामर का कहना है कि पुतिन को अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भरोसा नहीं रहा। He is now in his own war logic. ऑस्ट्रिया के चांसलर मॉस्को से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव भी गए थे, जहां उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने जंग खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर बात की थी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में पिछले 55 दिनों से रूसी हमले लगातार जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने डोनबास में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने रूस को चेतावनी दी और कहा कि वहां कितने भी रूसी सैनिक क्यों ना हो, वो अपना बचाव करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वो लड़ेंगे और अपने हाथ से कुछ भी नहीं जाने देंगे। Зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. यूक्रेन युद्ध के लिए रूस बच्चों की फौज तैयार करने में जुट गया। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन जंग के मोर्चे पर इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में, और दावा है कि इसीलिए इन बच्चों को हथियार थमा दिए गए। इस दौरान उन्हें आत्मरक्षा, सैन्य रणनीति और युद्ध में घायल अपने साथियों की मदद करने की ट्रेनिंग भी दी गई। बताया गया कि हथियार चलाना सीख रहे इन सभी बच्चों की उम्र सिर्फ 16 साल है, यानी खेलने कूदने की उम्र में पुतिन सरकार ने अपने फायदे के लिए इनके हाथों में हथियार थमा दिए। इतना ही नहीं, जेलेंस्की सरकार का तो ये भी दावा है कि ट्रेनिंग पूरी होते ही इन सभी बच्चों को पूर्वी यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के हजारों सैनिक और अधिकारी मारे जा चुके हैं। इन्हीं की भरपाई करने के लिए पुतिन ने अब लड़कों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस मामले की यूनाइटेड नेशन से जांच की मांग कर दी है। कहा गया कि इस काम के लिए यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत के बच्चों को चुना गया। ये वो प्रांत हैं जिन्हें रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से पहले आजाद देश घोषित कर दिया था। यूक्रेन की सेना ने चर्निव के कई इलाकों में रूस के जिंदा बमों को नाकाम कर दिया, जिसके लिए यूक्रेन के कई शहरों के बम निरोधक दस्ते की मदद ली गई। क्योंकि चर्निव में एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर रूस के जिंदा बम जहां तहां बिखरे पड़े थे। उन बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यूक्रेन के कुछ सैनिक तो उन बमों को अपने कंधों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते नजर आए। वहीं रूस के कुछ जिंदा बम जमीन के अंदर से भी निकाले गए, जो बड़े धमाकों के लिए छिपा कर रखे गए थे।
इसके अलावा जो बम काफी भारी थे उन्हें उठाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। बाद में उन बमों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उन्हें बड़ी ही सावधानी से बड़े बड़े ट्रकों पर रखा गया ताकि ट्रकों के जरिए उन्हें शहर से दूर ले जाकर नष्ट किया जा सके। और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर मिसाइल हमले का वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूसी सेना किसी अज्ञात स्थान से यूक्रेन पर मिसाइल दागी और रूस का दावा है कि इस मिसाइल हमले में उसने यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नौसेना ने